आज़ादी के 70 सालों के बाद भी एक अच्छी सम्मान की जिंदगी क्यों नहीं मिलती? ज़रूरी नहीं है कि कानून ही सारी चीज़ें करे और देश ही सारी चीज़ें करे। अगर आप स्टेप उठाते हैं कि हम ये चीज़ किसी भी इंसान को बिना सेफ्टी, बिना इक्विपमेंट का नहीं करवाएंगे काम। 5,000 लोग टेररिस्ट अटैक में मर गए तो खबर बनती है, लेकिन खुले में शौच करने के बाद जो बीमारियां फैलती है उससे हर रोज यहां 5,000 लोग मरते हैं, ये कभी खबर नहीं होती, उसके ऊपर कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं होता। इसीलिए पूजा कुमारी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, जब राष्ट्रगान का अनाउंसमेंट हुआ था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, बहुत डिस्टर्बिंग था। मैं संकट में था, दुविधा में था कि शायद इस प्रोग्राम को कर पाऊं या ना कर पाऊं। एक बहुत बुरी खबर आई है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। अमेरिका में फिर से 9/11 की तरह टेररिस्ट अटैक हुआ है और 24 जंबो जेट एक साथ टेररिस्ट अटैक के कारण नीचे गिराए गए और 5,000 लोगों के मरने की आशंका जताई गई। कुछ 15 मिनट के पहले की बात है। कितनी हलचल मच गई यहाँ पे। माफ करना दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया की सनसनी ऐसी होती है कि जब तक टेररिस्ट अटैक नहीं होता खबर नहीं बनती। 5,000 लोग टेररिस्ट अटैक में मर गए तो खबर बनती है, लेकिन खुले में शौच करने के बाद जो बीमारियां फैलती है उससे हर रोज यहां 5,000 लोग मरते हैं, ये कभी खबर नहीं होती, उसके ऊपर कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं होता। इसीलिए पूजा कुमारी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस देश पे कभी कभार गर्व होता है और कभी कभार बहुत घृणा भी होती है कि हम मंगल पे जा सकते हैं, हम मंगल पे जा सकते हैं, लेकिन जो मंगलमय काम करते हो उनको एक मंगलमय जिंदगी नहीं दे सकते। यही हमारी आज की कहानी है कि फ्लश एंड फॉरगेट कल्चर से आया हुआ एक समाज, एक ऐसे समाज को जिंदगी और सम्मान देने के लिए आज उपस्थित है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उनके बिना हम रह नहीं सकते। शायद हमारे बिना वो रह सकते हो, लेकिन हम उनके बिना रह नहीं सकते। यहाँ पे कितने बैंक कर्मचारी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, जो अपने अगली पीढ़ी को, बेटे को, पोती को डॉक्टर, वकील अपने प्रोफेशन में बैठ के देखना चाहेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा सफाई कर्मचारी नहीं होगा जो ये कहेगा कि मेरे बाद मेरा बच्चा सफाई कर्मचारी बने, क्योंकि इस प्रोफेशन में कोई भी डिग्निटी नहीं और इतनी हज़ार्ड है कि बहुत कम सफाई कर्मचारी 50 से भी ज़्यादा उम्र में जी सकते हो। चलिए आइए इनसे इसी विषय पे थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे। पवित्रता सबको अच्छी लगती है, जो हमें मंदिर में जाने से मिलती है। आज की तारीख में क्या पवित्रता इंपॉर्टेंट है या स्वच्छता इंपॉर्टेंट है? स्वच्छता। तो फिर स्वच्छता के ऊपर हमारा इतना ध्यान आकर्षित क्यों नहीं होता? हम वो काम किसी और से क्यों करवाते हैं, हम खुद क्यों नहीं करते? हमारे घर का टॉयलेट भी साफ करना हो तो हम 100 रुपया दे के किसी को बुलाते हैं, और घर में कूड़ा कचरा देने का भी अगर हो बाहर जाके, तो घर में जो दूसरी बाई काम पे आती है उसको बोलते हैं तुम जाके दे दो, क्योंकि उसको हाथ लगाना भी हमको अच्छा नहीं लगता। इतना हमें सफाई पे गुस्सा क्यों है? सफाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या हम कभी बिना टॉयलेट जाए ऑफिस पे जा सकते हैं?
स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही वो हमारी प्रायोरिटी है। हमें लगता है कि ये कल्चरल माइंडसेट है जो हमने ये सोच रखा है, ये गंदा काम है और ये कोई और करेगा, हम क्यों करें। मतलब गंदगी करना गंदा काम नहीं, गंदगी को साफ करना गंदा काम है। अच्छा, इसी इसी बैरियर को हमने तोड़ने के लिए इस कॉलेज का निर्माण किया, क्योंकि क्यों ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो गंदगी हम फैला रहे हैं उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं, तो ज़िम्मेदारी उठाना हमारा फ़र्ज़ है। आज मोदी जी हो या कोई और हो या कोई भी लीडर हो, वो अगर सफाई के बारे में बोल रहे हैं, वो एजेंडा कोई भी हो, पर ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना घर साफ रखते हैं क्योंकि हमें उसमें रहना है, तो ये देश भी हमारा घर है जिसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना किसी और की। तो ये देश को साफ रखने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको आज़ादी के 70 सालों के बाद भी एक अच्छी सम्मान की जिंदगी क्यों नहीं मिलती? मेरी जानकारी के मुताबिक इनमें से बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर बीमारी आती है तो वो ईएसआईएस के अंडर अस्पताल नहीं जा सकते। क्यों ऐसा है? क्या प्रावधान, क्या कानूनी प्रावधान क्या है हमारे आइन के लिए? कानून तो बने हैं, बहुत आंदोलन हुए हैं। आप महात्मा गांधी जी का अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि इंसान को खुद मैनुअल स्कैवेंजर होना चाहिए, इंसान अपनी गंदगी खुद साफ करे, कोई और नहीं साफ करेगा। और उसके बाद भी कई कानून बने, पर शायद हम वो इतना ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि सबको पता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में है, पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये दोनों तरफ से है। ज़रूरी नहीं है कि कानून ही सारी चीज़ें करे और देश ही सारी चीज़ें करे। अगर आप स्टेप उठाते हैं कि हम ये चीज़ किसी भी इंसान को बिना सेफ्टी, बिना इक्विपमेंट का नहीं करवाएंगे काम, तो ये आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को आप डिस्करेज करेंगे। रही बात कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बोला, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे पुणे का, पुणे में अगर 3000 सफाई कामगार पेरोल पे हैं और लगभग 7000 टेम्परेरी हैं, तो 10,000 सफाई कामगार हैं, पर उसमें से 7,000 जिनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो कल को गटर में मर जाते हैं तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, उन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी ये चुनी है। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई लॉ है। दूसरी चीज़, उनको जागरूकता की कमी है। और तीसरी ये, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोई और काम करें, क्योंकि ना ही उनका एजुकेशन उतना हो पाया है। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो 8वीं, 4थी, 5वीं पास है। जिन सब का मैंने एग्जाम्पल दिया, उन सब के एजुकेशन 4थी, 5वीं, 10वीं पास है। तो क्या आज के डेट में इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या इन सफाई कामगारों को नौकरी मिलेगी अगर वो कोई और प्रोफेशन करने जाते हैं? प्रोफेशन की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पर ये भी बात है, अगर वो कहीं और जाते हैं तो उनको आज भी भेदभाव सहना पड़ता है। यही जो भेदभाव है, क्या ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है? मैंने सफाई कर्मचारियों में से किसी का नाम ठाकुर, राजपूत, यादव या ब्राह्मण नहीं सुना है। कास्ट सिस्टम से इसका क्या लेना देना है? अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो अनटचेबल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे हिस्ट्री से ही है, और आज इतने साल भी हो गए हैं पर वो कास्ट स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम लोगों को सरनेम ज़रूर पूछते हैं, और उनको अगर सिंह है तो हाँ ये अपर क्लास में होगा, अगर वो छावड़िया है तो वो लोअर क्लास में होगी। डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, तभी बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं उसको रोकने के लिए, रिजर्वेशन भी इसीलिए है। तो ये मैं जो भी सरकारी स्कीम, एक्ट वो है उसके बारे में नहीं बात करूँगी। ये हम
हम एक साथ बैठते हैं, हम एक साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, और जब तक उसका नाम नहीं पूछते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो कौन से कास्ट का है। पर जैसे ही अगर नाम पूछते हैं और पता चलता है कि ये कोई दूसरे कास्ट से है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो हीन भावना आती है कि थोड़ा सा इनसे दूर रहे। ये जनरल है, ये सब फील करते हैं। शरीर की गंदगी तो दूर हो सकती है, ये मन की की। गंदगी कैसे दूर होगी? हमारे यहाँ देश हिस्सों में बटा है, एक शहर का हिस्सा है और एक ग्रामीण इलाका है। सफाई कर्मचारियों की जो अवस्था है शहर की और ग्रामीण इलाकों की, उसका वर्णन आप क्या करेंगे? ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है। आज भी लोग गांव से हटकर रहते हैं, आज के डेट में भी। जब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी तो उसके पहले हमने लोकेशन मैपिंग किया था, तो वो शहर से काफ़ी दूर रहते हैं और कभी भी वो मिलजुल के नहीं रहते। उनके स्कूल भी अलग होते हैं, उनके बर्तन भी अलग होते हैं, उनके बर्तनों पे लिखा होता है। अगर स्कूल आप जाएंगे, प्राइमरी स्कूल या कोई भी, तो उनके बर्तनों के पीछे निशान होते हैं। और ये मैं सच्चाई बता रही हूँ, आप मध्य प्रदेश में जाइए, यूपी में जाइए या कहीं पर भी जाइए। शहर में थोड़ा सा कम है, पर शहर में जो है वहाँ पर वो लोग ड्राई लैट्रिन साफ़ करते हैं, क्योंकि आपको गांव में मिलेंगे ड्राई लैट्रिन्स। शहर में ये स्थिति है कि सेप्टिक टैंक, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे पास या तो उतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है कि हम उसको रोक सकें, और ये हमारी मजबूरी भी है। पर रही भेदभाव की बात, तो कम आप गांव के मुताबिक शहर में कम है, पर फिर भी है। तो इसका ये मतलब है कि इसका लेना देना सरकार की योजनाओं से या सरकार के कायदे कानून से नहीं, तो हमारे बर्ताव से और हमारे सोच से है। इसी को लेके एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या बचपन में स्कूल में सफाई चीज़ अच्छी है और अपनी सफाई अपने को खुद करनी है, ये सिखाना आज ज़रूरी हो गया है? बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है। नहीं, इसी आप कहें, अभी हम स्वच्छता की बात करते हैं क्योंकि हम लोग सब लोग मैच्योर लेवल पे हैं, तब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि आप अपना कचरा खुद से उठाएं, डस्टबिन में फेंकें और अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बचपन से फिट हो जाती है। फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर कि कोई और आके ये काम करेगा, ये हमारा काम नहीं है, ये बचपन से हमारे दिमाग में होता है। कचरा मैं नहीं, कोई कचरे वाला उठा के साफ़ करेगा, क्यों करेगा? कचरा आपने फैलाया है, आप साफ़ करोगे। आज हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन इज़ द सुप्रीम चेंज लीडर ऑफ द सोसाइटी। अगर माँ बाप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आज बच्चे उनको सिखाते हैं, मम्मा आप ये कूड़ा यहाँ मत फेंकिए, आप डस्टबिन में जाके फेंकिए। एक 6 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ 40% आबादी को होम टॉयलेट थे। आज वो आंकड़ा स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 80% तक हम पहुँच गए हैं। फिर भी 20% आबादी आज भी टॉयलेट खुले शौच की तरह करती है और इसी के कारण बहुत सारी गंदगी फैलती है। 5000 लोग दिन में यहाँ मरते हैं उन रोगों से जो खुले में शौच के कारण फैलते हैं। यह आंकड़ा कम हुआ इसके लिए क्योंकि सैनिटेशन कर्मचारी, जो सफाई स्वच्छता कर्मचारी हैं, वो दिन रात मेहनत करके आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका एरिया, आपका शहर और ये देश स्वच्छ रखते हैं। और इनकी आज हालत क्या है? आए हर चौथे दिन को एक सैनिटेशन वर्कर मरता है, दम तोड़ देता है। और वो दम कहाँ तोड़ता है? तो उसी गटर में जिसकी गंदगी आपने और हमने फैलाई है। इस गंदगी को साफ करने वाले कर्मचारी को जो एक आत्मसम्मान देती है, वो अपने आप में सही माने में पूजा है।
थैंक यू, थैंक्स लॉट। Did a fantastic job.